वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज़ फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे JLPT के बारे में। तो JLPT का फुल फॉर्म होता है जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और JLPT क्या है? तो देखिए, JLPT जो है वो एक तरह का एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू जापानीज़ लैंग्वेज के ऊपर आपके जो नॉलेज है या फिर एबिलिटीज़ है उसको टेस्ट किया जाता है, मतलब परखा जाता है। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम, हम लोग एग्ज़ाम क्यों देते हैं, क्यों मतलब हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपके जो नॉलेज या फिर एबिलिटीज़ है उसको चेक करना। तो वैसे ही जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और JLPT के थ्रू आपको आपका जापानीज़ लैंग्वेज के ऊपर में आपका जो नॉलेज है या फिर एबिलिटीज़ है उसको परखा जाता है। तो जापानीज में इसको कहा जाता है निहोंगो नो रियोकु शिकेन। तो जापानीज में निहोंगो का मतलब होता है जापानीज लैंग्वेज और नो रियोकु का मतलब होता है एबिलिटी और शिकेन का मतलब होता है टेस्ट। तो निहोंगो नो रियोकु शिकेन मतलब जापानीज लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट और जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अभी बात करते हैं JLPT के जो लेवल्स है उसके बारे में। तो इंटर जापानीज लैंग्वेज के जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है टोटल 5 लेवल्स में, जिसमें N5, N4, N3, N2 और N1 है। तो जो N5 लेवल है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है और N1 जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा एडवांस होता है। तो आप जैसे जैसे N5 से N1 की तरफ जाएंगे तो आपका जो लेवल है वो उतना ही एडवांस होता जाएगा। जैसे कि हम लोगों के जो सिलेबस है हम लोग एजुकेशन सिस्टम में होता है ना कि प्राइमरी लेवल, फिर मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल। वैसे ही जापानीज लैंग्वेज में N5, N4, N3, N2 और N1 टोटल 5 लेवल्स होते हैं। N5 है बेसिक और N1 है एडवांस। अभी बात करते हैं JLPT जो है वो साल में कितनी बार होता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स हेल्ड, तो JLPT जो है वो साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन अ ईयर। एक होता है जुलाई के महीने में और दूसरा होता है दिसंबर के महीने में। तो एनुअली JLPT को इंडिया में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक जुलाई के महीने में और दूसरा है दिसंबर के महीने में। तो हर 6 महीने बाद साल में 2 बार JLPT को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि JLPT का जो टेस्ट साइट है, मतलब कौन से ऐसे सिटीज़ है जिसके अंदर JLPT को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इंडिया के कुछ टोटल 8 ऐसे सिटीज़ है जहाँ पे JLPT को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें से पहला है न्यू दिल्ली, दूसरा है पुणे, तीसरा है कोलकाता, चौथा है चेन्नई, फिफ्थ है बेंगलोर, सिक्स्थ है मुंबई, सेवेंथ है शांतिनिकेतन और 8 नंबर पे आता है केरूर। तो इन टोटल 8 सिटीज़ में और 8 लोकेशन पे JLPT को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इनमें से जो भी लोकेशन आपके लोकेशन के नज़दीक है आप वहाँ पे जाके इसका जो फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो बाय पोस्ट आपका जो एडमिट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए JLPT में टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पहला है लैंग्वेज नॉलेज, जिसमें आपको वोकाबुलरी और ग्रामर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको आंसर करना है। सेकेंड है रीडिंग, मतलब यहाँ पे आपको कुछ अनसीन पैसेज मिलेगा, जापानीज में कुछ स्टोरीज मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा जिसको आपको अटेंड करना है। और थर्ड है लिसनिंग, इसमें आपको जापानीज स्टोरीज या फिर क्वेश्चन और स्टोरीज को जापानीज में सुनना पड़ेगा और उसके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। तो ये तीनों सेक्शंस होते हैं, पार्ट होते हैं JLPT एग्जाम के, मतलब आप कह सकते हैं कि ये तीनों पेपर्स होते हैं JLPT एग्जाम के जो कि हमें हर एक लेवल में अटेंड करना होता है। तो अभी JLPT का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। JLPT स्कोर्स यू नीड टू पास JLPT। तो देखिए JLPT जो एग्जाम है उसमें टोटल मार्क्स जो है वो 180 का होता है, मतलब 180 में इस एग्जाम को लिया जाता है। 180 जो है वो टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें से जो पासिंग मार्क्स है वो N5 के लिए है 80,
आउट ऑफ 180, N4 के लिए है 90 आउट ऑफ 180, N3 के लिए है 95 1 ऑफ 180 और N2 के लिए है 90 आउट ऑफ 180, N1 के लिए है 100 आउट ऑफ 180। लेकिन JLPD में आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि JLPD में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, तो हर एक सेक्शन का जो पासिंग मार्क्स है वो है 19 आउट ऑफ 60। तो जो सेक्शन वाइज भी आपको 3 सेक्शंस में मिनिमम आपको 19 लाना है और टोटल में ये नंबर आपको गेन करना है। मतलब JLPD में सेक्शन वाइज भी पास होना होता है और टोटल में भी आपको पास होना होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हमें JLPD को क्यों अटेंड करना है। तो JLPD का बेनिफिट्स क्या है। अगर हम लोग JLPD को अटेंड करते हैं तो उसमें बेनिफिट्स क्या है। JLPD कैन डू लिस्ट, तो पहला बेनिफिट जो है वो है आपका राइटिंग। अगर आप JLPD को अटेंड करते हैं तो आप जापानीज में कुछ भी लिखने का जो आपका एबिलिटीज है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रीडिंग। आप जापानीज पे कोई भी चीज़ आप आसानी से पढ़ सकते हैं, चाहे वो मांगा हो या फिर जापानीज न्यूज़पेपर्स हो, कोई भी चीज़ आपको मतलब आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी से उसको रीड कर सकते हैं। तो जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। नंबर 3 में है स्पीकिंग। आप कोई भी नेटिव जापानीज या फिर नॉन नेटिव जापानीज स्पीकर के साथ में जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, जो स्पीकिंग वाला पार्ट है वो आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इस अगर आप JLPD को अटेंड करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इजीली किसी के साथ भी जापानीज में बात कर सकते हैं, चाहे वो नेटिव जापानीज स्पीकर हो या फिर नॉन नेटिव हो। तो नंबर 4 में आता है लिसनिंग। आप जापानीज में कोई भी चीज़ को लिसन कर सकते हैं, चाहे वो कोई जापानीज गाने हो गया या फिर आपका जापानीज में बहुत सारे एनिमे सीरीज आता है या फिर मूवीज आता है, आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो जो लिसनिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है JLPD के थ्रू। तो सबसे लास्ट में बात करते हैं एक और एग्जाम के बारे में जो कि अनदर एग्जाम इक्विवेलेंट टू JLPD, जो कि JLPD का इक्विवेलेंट है। तो जो जिसका नाम है जापानीज लैंग्वेज NAT टेस्ट। तो JLPD और जापानीज लैंग्वेज दोनों एग्ज़ाम ही बहुत ही अच्छा होता है, दोनों का सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक को आप अटेंड कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही सबसे बेहतरीन एग्जामिनेशन इस फील्ड में माना जाता है। मतलब जापानीज लैंग्वेज में आप JLPD या फिर NAT टेस्ट, जापानीज लैंग्वेज NAT टेस्ट कोई भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको NAT टेस्ट के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। क्योत्सुकेते कुदासाई।